क्या आपके पास धन होने के बाद भी मान सम्मान नहीं होता? क्या आपके घर से भी धन की चोरी बार बार होती है? क्या आपको भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है? क्या आपके बच्चे भी पढ़ लिखने के बाद जॉब नहीं लग पा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शास्त्री अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न एस्ट्रोलॉजी पे आपका स्वागत करता हूं। दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो, दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो, मगर आंख दुख जाए तो अपनी देखो, मगर आंख दुख जाए तो अपनी देखो, धन पुत्र मिले तो अपनी देखो, धन पुत्र मिले तो अपनी देखो, ना मिले ज्ञान के विचार, ना मिले ज्ञान के विचार तो निकलने की देखो। इस श्लोक का जो अर्थ है वो इस तरह से है। यहाँ पे जो दो रंगी दुनिया की बात की गई है, एक तो संसार जो यहाँ पे पल पल में पाप, द्वेष और क्रोध और अत्याचार और धर्म के लिए मारधाड़ जो होती रहती है, ये उसके बारे में बात कर रहा है। और दूसरी दुनिया की जो बात कर रहा है वो है परमेश्वर, परम ब्रह्म और जीवात्मा की। यानी कि इस संसार पे अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो दूसरी दुनिया पे अपना आप जो है मन और आत्मा और चित्त लगा सकते हो। यहां पे दूसरे शब्दों में इसने कहा है धन पुत्र मिल जाए, यानी कि आपके पास धन भी अच्छा है, पुत्र भी अच्छा है। अगर आपके पास धन नहीं है लेकिन पुत्र ही है तो पुत्र भी आपका धन का ही कारक मिलता है। अगर धन पुत्र मिल जाए तो अपनी देखो, कहने का तात्पर्य है कि ये सब चीजें होने के बाद आपको किसी को सलाह मशवरा नहीं देना चाहिए जो आपके लिए अहित बन जाए। ना मिले विचार तो अपनी देखो, यानी कि मूर्खों को उपदेश देना जो है आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। इसीलिए यहाँ पे बात की गई है ना मिले ज्ञान के विचार, यानी कि अगर ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो दूसरों को, अज्ञानियों को उपदेश ना दे, क्योंकि वो उस अयोग्य नहीं है, वो उसको चीजों को समझने के काबिल नहीं है जो आपके विचारों को समझ सके, तो ये आपके लिए दुखदायी भी रह सकता है। इसलिए वहां से निकलने की ही देखनी चाहिए। बृहस्पति को ज्ञान, मान, सम्मान, पति सुख का कारक तथा आपके विद्या का कारक भी माना जाता है। और यहां तक कि आपके कुल पुरोहित और संसार के अंदर जीवात्माओं का कारक भी बृहस्पति को ही माना जाता है। साधारण शब्दों में अगर बात करें तो हम बृहस्पति जो है जिस व्यक्ति का अच्छा होता है वो व्यक्ति समझदार होते हैं, वो ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, वो व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करते हैं। उनके चेहरे के अंदर एक अलग सा तेज जो विद्यमान रहता है, वो हमेशा जो है अपने कार्य पर निरंतर रहते हैं और उनका स्वभाव जो है सौम्य होता है। ऐसे व्यक्ति ही दोस्तों धर्म गुरु बनते हैं, ऐसे ही व्यक्ति दोस्तों धर्म से जुड़े कार्य करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति दोस्तों बैंक पे कार्यरत होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति दोस्तों अच्छी कंपनियों में एडवाइजर होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति दोस्तों जो है ज्ञान के नए नए अध्याय लिखते हैं और नए ज्ञान के क्षेत्र पे अजित सफलता प्राप्त करते हैं। इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से। बृहस्पति का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, जिसको समझना जो है पर्याप्त नहीं है। ये इसके बारे में जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही फैलता चला जाता है। इसको इस तरह से समझें कि एक गोताखोर समुद्र पे जब उतरता है तो उसको ये नहीं पता होता कि समुद्र की गहराई कितनी है, कितने नीचे जाकर के उसको हीरे मोती जवाहरात मिलेंगे। तो वो जब तक उस चीजों को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो गोताखोर वहीं पे चला जाता है। तो बृहस्पति भी वही है, ये व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह के ज्ञान को लालसा इतनी जगा देता है जब तक को उसको वो प्राप्त ना कर ले तब तक उसको चैन नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों को इन डेप्थ
जो है नॉलेज होता है, ये ज्ञान के क्षेत्र पे बहुत अव्वल रहते हैं। ये अक्सर कोई भी ज्ञान हो और विशेषकर जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है उसके क्षेत्र पे इनको अथाह सफलता प्राप्त होती है। बृहस्पति दोस्तों आपको स्कूल का बिजनेस करवाता है। बृहस्पति दोस्तों आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुलवाता है। बृहस्पति दोस्तों आपको जज बनाता है। बृहस्पति दोस्तों आपको कैशियर बनाता है। बृहस्पति ही दोस्तों ये बताता है कि आपकी जेब के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं। ये बृहस्पति ही है दोस्तों जो आपके घर के अंदर अलमारी के अंदर ज्वेलरी जो रखी हुई है उसके बारे में बताता है। जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होता है या जिस बच्चे का बृहस्पति अच्छा होता है वो 8 और 16 साल की एज पे ही मैच्योर हो जाते हैं और अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और जिंदगी के अंदर बड़े से बड़े व्यक्तियों का मान सम्मान प्राप्त करते हैं। जिन व्यक्तियों का बृहस्पति अच्छा होता है वो व्यक्ति जो है अपने सीनियर व्यक्तियों के और अपने टीचरों का आदर संस्कार या गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा ही प्राप्त करते हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के संपर्क जो है राजनेताओं से, मंत्रियों से बड़े होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर जो है हमेशा बड़े होते हैं। इनका वाहन भी हमेशा बड़ा होता है क्योंकि बृहस्पति बड़ा प्लेनेट है तो इनका भूमि और भवन हमेशा बड़ा ही होता है और वाहन का जो साइज होता है वो भी बड़ा हो जाता है, वो भी लग्जरी होता है और इनके घर के अंदर हमेशा धर्म कर्म जो है होता रहता है। ये कभी भी दूसरों का अहित नहीं करते दोस्तों, ये दूसरों के लिए हमेशा भलाई का ही कार्य करते हैं। ये तो जाना आपने बृहस्पति की अच्छाई के बारे पे। अब बृहस्पति अगर खराब है तो बृहस्पति अगर आपका खराब है तो ऐसे व्यक्ति नासमझी वाला कार्य करेंगे, वो नासमझ होंगे, उनके अंदर समझदारी विद्यमान नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति दोस्तों अपने टीचरों की हमेशा कंप्लेंट पाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति दोस्तों उनको पांडु रोग होता है। ऐसे व्यक्ति को दोस्तों पीलिया और लीवर संबंधी और सांस संबंधी और दमे की बीमारी होती है। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के घर पे चोरी होती है। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को पुत्र सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों हमेशा क्लेश, ज्ञान के चक्कर पे क्लेश हमेशा रहते हैं और ऐसे ही बहनों को जो है पति सुख प्राप्त नहीं होता क्योंकि बृहस्पति पति सुख का भी कारक माना जाता है औरतों की पत्रिका के अंदर। ऐसी ही औरतों को जो है उनका पति आदर संस्कार नहीं करता क्योंकि बृहस्पति अगर बिगड़ जाए तो वो पत्नी जो है अपने पति की नजरों पे जो समझदार काउंट नहीं की जाती है। अगर आप लोग भी इन संबंधित समस्याओं से घिरे हुए हैं या आपके घर पे भी कभी पैसे चोरी हो जाते हैं, क्या कभी आपको सोना सूट नहीं करता है या कभी आपके पैसे को अचानक ही लॉस हो जाता है या पैसों से जुड़ी हुई आपको दिक्कतें आती है, तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति जो है पीड़ित है या खराब अवस्था में पड़ा हुआ है। आप अपनी पत्रिका हमें दिखा सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या YouTube पे जाकर के हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा प्रणाम है। नमस्कार।